आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज अनबैलेंस करंट इन मोटर एंड हाउ टू फेस इट। मतलब कि मोटर में अनबैलेंसिंग करंट क्या होता है और ऐसी कंडीशन होने पर हम इसे किस तरीके से फेस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम मुख्य तौर से 2 से 3 सवालों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल होगा कि मोटर में अनबैलेंसिंग करंट क्या है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि इसे किस तरीके से चेक किया जाता है और तीसरे सवाल पे बात करेंगे कि जब हमारे पास में ऐसी कंडीशन होती है तब हमें क्या स्टेप लेने चाहिए उसे सही करने के लिए। तो दोस्तों बिना ज्यादा देरी करे आज के छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले हमारे पहले सवाल में बात करते हैं कि आखिरकार मोटर में अनबैलेंसिंग करंट क्या है। तो इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। चाहे आप किसी मोटर की बात करो या फिर आप आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करो, इसमें अनबैलेंसिंग करंट का मतलब सिंपल सा ही है, जो कि आप इसके नाम से ही पता कर सकते हो। इसके नाम से हमें यह पता चल रहा है कि जब हमारा करंट जो है वह करंट अगर अनबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस का मतलब हमारा करंट किसी फेज के अंदर अगर कम है और दूसरे फेज के अंदर अगर ज्यादा है, तो यह जो कंडीशन है यह हमारी अनबैलेंसिंग कंडीशन है। तो इस तरीके की जब भी कोई सिचुएशन हमारी मोटर के साथ में होती है जिसके अंदर हमारी मोटर में जाने वाले तीनों फेज में एक फेज का करंट ज्यादा होता है, दूसरे का उससे कम और तीसरे का भी इन दोनों से अलग होता है, मतलब कि तीनों फेज का जो करंट है वह करंट पूरी तरीके से अलग अलग होता है, तो इस प्रकार की कंडीशन को ही हम अनबैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात यह पता होनी चाहिए कि आखिरकार कितना अनबैलेंसिंग करंट हमारे सिस्टम में अलाउ किया जाता है। मतलब कि हमारे पास में जैसे एक मोटर है, अगर यह मोटर हमारी 10 एम्पियर करंट ले रही है जो कि इसके आर फेज का करंट है, तो हमारे येलो फेज और ब्लू फेज में करंट कितना होना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा या कम रहेगा तो उसे हम अनबैलेंसिंग करंट मानेंगे। तो दोस्तों इस सवाल का सिंपल सा आंसर है, हमारे इलेक्ट्रिकल थ्योरी में कहा जाता है कि करंट जो है वो 5% अप डाउन रह सकता है, इससे ज्यादा होना हमारे सिस्टम के लिए गलत है। लेकिन जब हमारी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में देखते हैं तो हम 10% को ऊपर नीचे लेके चलते हैं। मतलब कि हमारे पास में एक मोटर है जिसके आर फेज में अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, तो इस मोटर के बाकी बचे 2 फेज में कम से कम हमारा 9 एम्पियर और ज्यादा से ज्यादा हमारा 11 एम्पियर ही करंट फ्लो आना चाहिए। अगर इस 9 एम्पियर से कम का करंट फ्लो होगा या फिर 11 एम्पियर ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो इस समय हमारा अनबैलेंसिंग करंट मोटर का काफी ज्यादा हो जाएगा, जो कि हमारी मोटर के लिए नुकसानदायक है। अगर हम एक और उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारी एक मोटर है, अगर हमारी इस मोटर के आर फेज में 100 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, तो इसके बाकी 2 फेज में कम से कम हमारा 90 एम्पियर और ज्यादा से ज्यादा हमारा 110 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। वैसे दोस्तों इसे हम प्रैक्टिकली मान के चलते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल थ्योरी की बात करें तो वहां पे सिर्फ 5% ही अलाउ किया जाता है। तो दोस्तों इन सभी बातों से आपको एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि अनबैलेंसिंग करंट क्या है और हम इसे कितने % तक अलाउ कर सकते हैं। अब यह जानने के बाद में हमारे अगले सवाल पे बात कर लेते हैं, जो कि है कि अगर आपके सामने एक मोटर है जो कि अनबैलेंसिंग करंट पे चल रही है, तो इस केस में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपके सामने अनबैलेंसिंग की कंडीशन होती है तो सबसे पहला जो केस किया जाता है वह किया जाता है हमारे वोल्टेज को चेक। मतलब कि हम हमारी मोटर को जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उस सप्लाई वोल्टेज को हम चेक करेंगे, कहीं हमारे वोल्टेज अनबैलेंसिंग तो नहीं आ रहे। मतलब कि हमारी मोटर को अगर हम 415 वोल्टेज दे रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि हमारे रेड फेज, येलो फेज और ब्लू फेज, इन तीनों फेज के वोल्टेज हमारे समान हो, कहीं हमारे वोल्टेज में अनबैलेंस तो नहीं है। क्योंकि अगर हमारे सप्लाई वोल्टेज में अनबैलेंस होगा तो इसका सीधा फर्क हमारे करंट पे भी पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे कोई पूछता भी है कि अनबैलेंसिंग कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहली स्टेप होती है हमारी वोल्टेज को चेक करने की। इसके बाद में दोस्तों अगर हमारे सामने वोल्टेज पूरी तरीके से सही है तो इस समय हम अनबैलेंसिंग कंडीशन को 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहली आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिकल साइड से और सेकंड हो जाती है हमारी मैकेनिकल साइड से। अगर हम पहले मैकेनिकल साइड की बात करें कि आखिरकार हमारे मैकेनिकल साइड से कोई प्रॉब्लम है या नहीं, उसे हम कैसे चेक करेंगे, तो यह करना काफी ज्यादा सिंपल है। हमें सिर्फ हमारी जो मोटर है इस मोटर को हमें डीकपल कर देना है। अब आखिर डीकपल का मतलब क्या होता है, तो यह काफी सिंपल सा है। हमारी मोटर में जो भी लोड जुड़ा हुआ है ना, उस लोड को हम हमारी मोटर से हटा देंगे। अगर हमने हमारी मोटर की पावर को बेल्ट की मदद से ट्रांसफर करा है तो हम उस बेल्ट को हटा देंगे। अगर हमने कोई कपलिंग लगा रखी है तो हम कपलिंग को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम हमारी मोटर को डीकपल कर देंगे। और मोटर को जब हम डीकपल कर देते हैं उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम वापस से हमारी मोटर के पास आएंगे और इस मोटर के आर वाई भी तीनों फेस में आके करंट की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर हमारा करंट अभी भी अनबैलेंसिंग हो रहा है तो इससे हमें यह तो पता चल गया कि अब हमारा मैकेनिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मोटर को डीकपल
करने के बाद हमारे अनबैलेंसिंग करंट की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब अनबैलेंसिंग करंट नहीं आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो फॉल्ट है वो मैकेनिकल लोड की साइड ही है। लेकिन दोस्तों अभी के केस में हम पहली कंडीशन मान के चलते हैं कि हमारा मैकेनिकल साइड पूरी तरीके से सही था, हमने मोटर का करंट चेक किया, लेकिन अभी भी हमारी मोटर अनबैलेंसिंग करंट में चल रही है। तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो आ जाता है कि हमारी जो मोटर का टर्मिनल बॉक्स है, उस टर्मिनल बॉक्स को हम ओपन करेंगे और उसे ओपन करने के बाद में हमारी मोटर के ऊपर हमें टोटल इस तरीके से 6 टर्मिनल देखने को मिलते हैं। मतलब कि हमारी मोटर के अंदर टोटल 3 वाइंडिंग होती है। अब आपको क्या करना है, हमारी जो तीनों वाइंडिंग है, इन तीनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को नोट करना है और हमें इस चीज को इंश्योर करना है कि हमारी जो तीनों वाइंडिंग है, इन तीनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस लगभग सेम हो, इसमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस ना हो। अगर इन तीनों वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में डिफरेंस होगा तो इसका सीधा फर्क हमारे मोटर के अनबैलेंसिंग करंट पे पड़ता है। मतलब कि हमारी मोटर अनबैलेंसिंग करंट लेने लग जाती है। अगर हम अधिकतर तौर पे देखें, हमारी इंडस्ट्री में जब भी मोटर की अनबैलेंसिंग करंट की कंडीशन आती है तो वह ज्यादातर या तो हमारे वोल्टेज में डिफरेंस के कारण हो जाता है। मतलब कि हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सप्लाई का ही अनबैलेंस आ रहा होता है, तो इसलिए हमारी मोटर अनबैलेंस हो जाती है। इसके अलावा सेकंड जो सबसे ज्यादा फॉल्ट आता है वह हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग का इंसुलेशन के वीक हो जाने के कारण आता है। मतलब कि हमारी मोटर की जो एक कॉइल है, यह कॉइल का इंसुलेशन हमारा वीक हो जाता है, जिसके कारण हमारे इस कॉइल का रेजिस्टेंस बदल जाता है और हमारी जो मोटर है, यह मोटर अनबैलेंसिंग करंट लेने लग जाती है। अब इसके बाद में दोस्तों अगर आपको क्लियर हो गया है कि आपकी जो मोटर की कॉइल है, यह तीनों हमारे एक समान नहीं है, इनमें हमारे डिफरेंस है, तो इस समय आप क्या करेंगे, आपकी मोटर को रिपेयरिंग के लिए भेजेंगे और वहां पे कोशिश की जाती है, अगर हमारी वाइंडिंग का इंसुलेशन थोड़ा वीक है तो उसे इंसुलेटिंग वार्निश से भी प्रॉपर कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे कॉइल का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा वीक है, काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो उस केस में वर्कशॉप वाले वापस से नई वाइंडिंग को ही करके उस मोटर को रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मोटर में अनबैलेंसिंग करंट क्या है और इसे किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, यह सभी क्लियर हो गया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।